हेलो। तो देखिए ये हमारा मेन पीस है और ये हमारे पास अस्तर है जो कि 80 सेंटीमीटर। इसको आपको अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि कोई भी रिंकल वगैरह नहीं आए, हम जब कपड़े को कटिंग करें तो अच्छे से बन जाए। तो देखिए इसका मैंने जो हमें ब्लाउज का चौथा पार्ट है वो निकाल लेना है। तो चेस्ट है हमारा 40, तो 40 का चौथा पार्ट आएगा 10 इंच, इसमें 2 इंच हमने मार्जिन प्लस कर लिया है। लेंथ है हमारी 14.5, इसमें हमें 1 इंच और प्लस कर लेना है। ठीक है, आप जो भी साइज़ का बना रहे हो उसमें 1 इंच और प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद गला लिया है हमने 2 इंच का गला है हमारा। ठीक है, और कंधा है हमारा 3 इंच का। इस तरीके से आपका आराम से शोल्डर आ जाएगा टोटल 5 इंच का। इसके बाद आर्म होल लेंगे हम 6 इंच पे। तो देखिए 6 इंच का हमने निशान लगा लिया है आर्म होल का। इस पे यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे यहाँ से सीधी, और इस तरीके से एक और लाइन बना देंगे यहाँ पर, तो एक अच्छे से बॉक्स बन जाएगा हमारा। यहाँ पर हम गोलाई का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। ठीक है, आर्म होल का बैक साइड पे हमेशा 1.5 इंच पे गोलाई लगाई जाती है। आर्मोल शेपर हो आपके पास तो इस तरीके से आप आराम से यहाँ पर शेप लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इजीली भी हाथ से शेप लगा सकते हैं गोलाई में। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप लगा पाएंगे। ठीक, यहाँ से नीचे से हमने इसका जो गला है वो लिया है रेडी, हमें 3.5 चाहिए तो हम ले रहे हैं 4 इंच का गला। ठीक है, आधा इंच इसमें नीचे से पलटेंगे तो अपने आप 3.5 का गला हमारा बनकर रेडी हो जाए। यहाँ से गले की हम चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच। लोग बाग हमेशा ऊपर से नापते हैं पर ऊपर से नापने में थोड़ा सा गलती हो जाता है, तो आप हमेशा नीचे से आपकी पट्टी है वो नापिए तो अच्छे से आपका गला क्लियर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम गोलाई का शेप दे देते हैं और इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके मैंने आपको बताया है। यहाँ पर एक नॉचेस लगा देंगे। तो देखिए 2 इंच का मार्जिन मैंने लिया है तो 2 इंच को अलग से ऐड करके यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको पलट दूंगी और इसको हल्का सा तिरछा रखेंगे हम, और यहाँ पर आधा इंच का जो शेप लगाकर यहाँ पर इसको भी हम कट कर देंगे। जैसे ये शेप लगाएंगे और जैसे आप इसमें टक्स लगाएंगे अपने आप आपका जो ब्लाउज है वो सीधा हो जाएगा। कई बार आपने देखा हो किसी किसी का ब्लाउज हल्का सा नीचे से साइड से ढलता हुआ रहता है, तो आप इस तरीके से तिरछा लेंगे तो आपका ब्लाउज ढलता हुआ नहीं रहेगा। 5.5 का हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे। ठीक है, और ये टोटल टक्स हमारा 1-1 इंच के, मतलब आधा इंच के लगते हैं, तो 1 इंच के टोटल टक्स यहाँ पर लगते हैं बैक में। और इस तरीके से आप यहाँ पर से इसको तिरछा कर दीजिए तो आपका गला किसी भी तरीके से आपका गला नहीं खिसकेगा, आपका गला जैसा कि तैसा यहीं पे होल्ड रहेगा। ठीक है, अब ये आगे का पार्ट आ गया है, हल्का सा बढ़ा लेते हैं। तो आगे का पार्ट मैंने बढ़ा लिया है, इस पर मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से आप पीछे के पार्ट को आगे शिफ्ट करेंगे। आगे मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, तो देखिए आपको दिख पा रहा है ये आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने, और जैसा कि जैसा इसको वैसा वैसा बना लेंगे। और इसकी आगे जो बेल्ट वाला बनाएंगे तो इसके लिए मैंने 1 इंच और बढ़ा दिया है इसको। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो इसकी जगह 1 की जगह आप 1.5 इंच लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं ये जो तिरछा जो हमारा गला था ये तिरछा ही निशान मैंने लगा लिया है इसका, और सारे निशान में ऐसे कैसे ही दूसरे ब्लाउज पे भी उतार लूँगी फ्रंट वाले साइड पे। ठीक है, तो देखिए पीछे बैक में भी जो हमारा बन रहा है इसमें 1 इंच मैंने और एक्स्ट्रा लिया है। ठीक, अब सारे निशान मैंने लगा लिए हैं, तो आगे के आर्म होल का भी हम निशान लगा लेते हैं। ठीक है, आपको स्केल की सहायता से दोबारा से ये लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इसको हल्का सा मैंने अंदर लिया है, आप देख पा रहे हैं 1 हाथ पॉइंट। ठीक है, ताकि आगे जो फुग्गा बनता है वो नहीं बनेगा। 1 इंच की गोलाई यहाँ पर हमको देना है, तो ये मैंने 1 इंच की गोलाई यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, और पीछे बैक में भी इसके 1 इंच एक्स्ट्रा है। ठीक है, आगे का पार्ट हमेशा एक्स्ट्रा बड़ा लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें टक्स वगैरह लगाते हैं ताकि वो अच्छे से आ जाए। 3.5 मैंने बेल्ट का लिया है। ठीक है, और इसके बाद मैंने एक लाइन अच्छे से ड्रॉ कर ली है। अब देखिए टक्स पॉइंट हमारा कितने पे रखना है, टक्स पॉइंट रखेंगे हम 11 पे, तो ये देखिए मैंने 11 का निशान लगा लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम आधा इंच का निशान लगाएंगे। हम अपने बेल्ट जो हमारा बेल्ट रहेगा आप आधा इंच का भी लगा सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप 1 इंच का भी शेप यहाँ पर दे सकते हैं। इसका कोई बड़ा मैटर नहीं होता, आप जितना लेना चाहे उतना लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी आधा इंच इनफ है। आप चाहे तो आपको अगर बहुत ज़्यादा शेप चाहिए तीखा तो आप इसमें 1 इंच का निशान लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको कट कर लिया है।
जो भी एक्स्ट्रा, देखिए आप 80 सेंटीमीटर के ब्लाउज में कितना सा कपड़ा बचा, ये भी आप देखा आपने। अब मुझे स्लीव्स के लिए बिल्कुल कपड़ा नहीं बचा। अब कस्टमर की डिमांड थी कि मुझे बड़ी स्लीव्स चाहिए, तो मैं अलग से थोड़ा सा कपड़ा लगाऊंगी, जिसका मैं चार्ज कस्टमर को कर दूंगी, ठीक है। कस्टमर ने मुझे सिर्फ 80 सेंटीमीटर ही कपड़ा दिया। 2.5 इंच के मैं यहाँ सारे सर्कल में निशान लगा लूँगी, ठीक है। अब देखिए 2.5 इंच के क्यों लगाए, 2 इंच के भी लगा सकते हैं। 2 इंच के निशान आप छोटा ब्लाउज बना रहे हैं तो लगाते हैं, हम एक बड़ा ब्लाउज बना रहे हैं मतलब 40 साइज़ का, तो बड़ा ही साइज़ है, तो इसमें 2.5 इंच के निशान लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने सारे निशान, ये जो टक्स के निशान है इनको मैं आधा इंच लूँगी, ठीक है। और ये जो सब नीचे वाला टक्स है जिसको अभी लगा रहे हैं, ये लगभग हमारा 2 इंच का रहेगा, ठीक है। दोनों तरफ 1-1 इंच बढ़ जाएगा। बाकी की नॉइज़ को अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारे टक्स लग गए। ये भी आप टक्स लगा सकते हैं। एक बार और मैं इसमें टक्स लगाऊंगी, तो मैं वो वाला टक्स लगाती हूँ, वो ज़्यादा परफेक्ट आता है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने इक्वल कर लिया है। इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो देखिए ये जो टक्स है मेरा आर्मोल की तरफ, इसको मैं इस तरीके से अलग से निकालूंगी, हल्का सा चोंच लेकर, क्योंकि जब हम सिलाई लगाते हैं तो ये कपड़ा फिर अलग से खिंचाता है, इसलिए मैंने हल्का सा इसमें चोंच लगा के बनाया है, ठीक है। बेल्ट मैंने अलग से सेपरेट कर लिया है। अब ये जो कपड़ा है इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी और दोनों कपड़ों को अच्छे से मिला लूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हल्का सा तिरछा निशान बन गया है। तो मैं इस पे अपना जो है जो निशान की सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। इससे क्या है कि आपका जो टक्स आता है बिल्कुल सीधा आता है, और ये जो आगे वाला जो मैंने पहले टक्स लगाया था उस पर अगर आप मतलब सिलाई लगाते हैं वो वाला टक्स, वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि गलत बनता है, वो भी सही बनता है, पर ये हल्का सा तिरछा हो जाता है। और अब ये जो लगाएंगे कि बिल्कुल सीधा बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम जो हमारा कंधा है वो निकाल लेंगे 3 इंच, ठीक है। और ये 6.5 इंच का हमें गला चाहिए, तो 6.5 इंच का आप गला ले लेते हैं, ठीक है। गला आप जितना ले रहे हैं आप उतना ही लीजिए, बाद में इसको छाट के आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। नीचे से, ऊपर से मैंने 2.5 इंच लिया है, नीचे से 3 इंच लिया है, ठीक है। नीचे से हल्का सा चौड़ा है, ठीक है। आर्मोल शेपर की सहायता से इसमें भी गोलाई लगा दी है मैंने, ठीक है। गला कट कर लेंगे हम आराम से। आपको अगर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी, ठीक है। और कहाँ से ये भी बताइएगा। तो देखिए ये मेरा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो गया है। तो मैं निशान इसकी सहायता से दूसरे उस पे पार्ट पे भी लगा लेती हूँ। ज़रा से फिरकनी फिरा देंगे तो निशान दूसरी तरफ भी लग जाएंगे, ठीक है। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल बताइएगा मुझे, और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो बिल्कुल बताइएगा, उसका भी मैं आपको रिप्लाई दूँगी। देखिए महंगे जो बुटीक चल रहे हैं, जिनके ब्रांड बन गए हैं, वो भी आपको सिखाते हैं, और वो आपको 2,000-3,000 रुपये में सिर्फ एक ब्लाउज पीस सिखाएंगे, आपको सारे फ्री में सिखाऊंगी, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों रेडी हो गए हैं। तो देखिए इस तरीके से हम आधा इंच का निशान लगाएंगे और इस पर टेप रख के हम इसको नाप लेंगे, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 11.5, ठीक है। अब 11.5 आ रहा है, तो हमें जो आस्तीन बनाना है वो बनाएंगे हम 11.5 की, ठीक है। मतलब 11.5 उसका आर्मोल आएगा, ठीक है। कपड़े को हमने नाप लिया। अब देखिए मोहरी हमारी है 6.5 इंच, 2 इंच हम इसमें मार्जिन का प्लस करेंगे। यहाँ से लेंगे हम 3 इंच, इस लाइन को पूरा ड्रॉ कर लेंगे नीचे तक, ठीक है। यहाँ से ले रहे हैं हम 8.7, ठीक। ये देखिए और इस तरीके से मैंने निशान सारे बना दिए। तो ये देखिए टोटल आ रहा है हमारा 8.5। 8.5 को फोल्ड करेंगे तो जो भी आएगा उस पर हम निशान लगा देंगे। यहाँ से 3 था, 3 को भी फोल्ड करेंगे तो जो भी आएगा उस पर हम निशान लगा देंगे, ठीक है। मतलब इसका पिच का सेंटर निकाला। आपको अपने आर्मोल शेपर को इस तरीके से रखना है, तो आपकी आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, उसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपके पास आर्मोल शेपर नहीं है तो बिल्कुल आप उसको मंगवा लीजिए। आधा इंच का हम यहाँ से फिर से निशान लगाएंगे और इस तरीके से ये हम निशान लगा के यहाँ पर हमारा बन जाएगा। तो देखिए आस्तीन बनाना कितना ईजी है। अब मैं आपको आस्तीन को नाप के ही बता देती हूँ।
तो देखिए ये हमारा 9 इंच पे जो हमारा आर्म होल ब्लाउज से हमने नापा था, 9 इंच पे उनका आर्म होल था तो 9 इंच पे आ गया। बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं कट कर दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए हल्का सा शेप दे दिया मैंने कर्व में और मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और ये देखिए आस्तीनी कटिंग। अब इसका फ्रंट पार्ट भी यहाँ पर जो शेप दिया गया है इसको भी मैं कट कर लेती हूँ, ठीक है। तो हमारी आस्तीन बन के रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। इसका मैं स्टिचिंग का वीडियो भी जल्दी डालती हूँ। थैंक यू।